चलिए, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज जो हमारा लेक्चर है वो लीड जनरेशन पे होने वाला है। तो लीड जनरेशन मैं बता रहा था लीड जनरेशन का। लीड जनरेशन और इंगेजमेंट में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंगेजमेंट की कैंपेन हम व्हाट्सएप की कैंपेन जब चलाते हैं तो उसका सिनेरियो ये होता है कि कस्टमर खुद आपको जो है ना मैसेज करता है, कहाँ पे, व्हाट्सएप में। ठीक है ना। जो लीड जनरेशन है, लीड जनरेशन के अंदर सिनेरियो ये होता है कि आप फॉर्म लगाते हैं अपनी पोस्ट पे। फॉर्म वहाँ पे जो है ना पर्सन एनीवन जो भी है वो फिल करता है, कॉन्टैक्ट डिटेल वो आपके पास रिसीव हो जाती है। देन जो है आप उस कॉन्टैक्ट डिटेल को यूटिलाइज करके आप खुद जो है उसको अप्रोच करते हैं, एनीवन जो भी है, किसी भी टाइम बेस्ट वे सूटेबल वे के अंदर। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। हम चलते हैं यहाँ पे फेसबुक पे ना, सोलर की मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। फॉर्म क्या होता है, किस तरह का होता है, तो ये सारी चीज़ें। कमेंट्स, अब ये देखें ना, ये हमारा चल रहा है, कैंपेन चल रही है एक लीड जनरेशन की। अब लीड जनरेशन और एंगेजमेंट में हम एक डिफरेंस देख रहे हैं आपको बेसिक। ठीक है ना। अब ये देखें, लीड जनरेशन में ये फॉर्म होता है गेट कोड का। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ये मुझे फॉर्म पे ले जाएगा। ये देखें, अब ये मैंने किया हुआ था फॉर्म फिल। ठीक है ना। अब ये फॉर्म मैंने क्रिएट किया हुआ था, अब वो यहाँ से मुझसे ना फिल आएगा। अब ये लैपटॉप है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे इस तरह के ऑप्शन शो हो रहे हैं, लेकिन मोबाइल पे इस तरह नहीं होते, वो डॉट बने होते हैं, मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। आज बेसिकली हमने ये चीज़ सीखनी है कि किस तरह क्रिएट करना है। अब सोलर का यही चीज़ मैं बता रहा था कि एनीवन कोई बिजनेस है, उसका ऑब्जेक्टिव, एक क्लाइंट को सम टाइम जो है ना आइडिया नहीं होता ऑब्जेक्टिव का, तो आप उसे रिकमेंड करते हैं कि आप मूव ऑन करें लीड की तरफ, क्योंकि आपका एक तो प्रोडक्ट काफ़ी महंगा है, दूसरा आपकी जो है ना ऑडियंस इरेलीवेंट आती है व्हाट्सएप पे। अगर हम सोलर की एग्जांपल लें, अगर सोलर की कंपेन हम एंगेजमेंट चलाते हैं तो वो वहाँ पे ना हम ऑडियंस को फ़िल्टर नहीं कर सकते। ठीक है ना। ऑडियंस फ़िल्टर नहीं होते, वो किस बिहाफ़ पे नहीं होते, क्योंकि वो चल रहा होता है सम टाइम, किसी को एक पैनल रिक्वायर्ड होता है, वो मैसेज कर देता है। जो अच्छी कंपनीज़ होती हैं, जिनका बजट होता है, तो फिर वो ये नहीं चाहते कि हम जो है ना वन बाई वन एक-एक जो है ना हम पैनल सेल करते रहें, या 2 या 3, इस तरह नहीं। वो प्रोजेक्ट भी यहाँ पे जाते हैं, मिनिमम भी अगर मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि वो 10 किलोवाट का उनका प्रोजेक्ट हो। हमें जो क्लाइंट अप्रोच करें वो 10 किलोवाट का हो। 10 किलोवाट मतलब ये 10 लाख का उनका मिनिमम का जो है ना उनका प्रोजेक्ट है। ठीक है ना। कहने का मकसद ये है। अब यहाँ पे जब ये बात आती है तो आप उन्हें रिकमेंड करें कि सर बजट वैसे आप यूटिलाइज कर रहे हैं, तो आप लीड जनरेशन की तरफ मूव ऑन करें। उससे ये होगा कि क्लाइंट फिल्टर हो जाएगा। ठीक है ना। लीड जनरेशन के हिसाब से एक मेन एज मैं ये बता दूं, अगर आपने लाहौर के अंदर चलाना है, एक लॉजिक बेस होती है, ये हम डिस्कस करेंगे। वहाँ पे लॉजिक बिल्ड हो जाती है। मैं यहाँ पे आपको शो भी करूँ, लाइक यहाँ पे मैंने लगाई हुई, अब यूर सिटी है ना, अब ये है लाहौर के। अब मैंने यहाँ पे लाहौर पे क्लिक किया है ना, अब ये नीचे जो है ना हमें जो है ना यहाँ पे शो हो जाते हैं क्वेश्चन। अभी तो खैर ये सारे हो रहे हैं, ये लैपटॉप की वजह से इशू हो रहा है। बाकी अगर मैं आउट ऑफ लाहौर करता हूँ ना, देखिए अब ये जो है ना, अब ये देख, अब ये एरर दे रहा है। वैसे लॉजिक ये होती है कि जब हम लॉजिक लगा देते हैं कि अगर एक बंदा लाहौर पे क्लिक करेगा तो वो फॉर्म नेक्स्ट मूव ऑन करेगा, अदरवाइज आउट ऑफ लाहौर पे क्लिक करेगा तो वो हमारा जो फॉर्म है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। इससे सिनेरियो ये बनता है कि हमारी जो ऑडियंस है वो फिल्टर होगी, वो विद इन लाहौर रहेगी। ठीक है ना। एक मैंने ऑप्शन बताया था ऑडियंस का आपको कि आप मेजर जो एरियाज़ हैं आप उन्हें टारगेट करें। ठीक है ना। आप ना जाएँ, आप उधर जो है क्या कहते हैं, आप लाहौर को टारगेट ना करें, पूरे ओवरऑल लाहौर को। समटाइम्स वो जो करता है ना वो बाहर ले जाता है। तो आप एरियाज़ को ले जाएँ, डीएचए को या एनिमल जितने भी हैं, 25 आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 25 मैच्योर जो है ना पोश एरियाज़ एनिमल किसी भी सिटीज़ में आप उन्हें सेलेक्ट कर दें, तो वैसे ऑडियंस वैसे आपकी काफ़ी अच्छी हो जाती है, तो आप उसे प्रेफर करें। ठीक है ना। अब डिफरेंस हमारा क्लियर हो गया। लीड जनरेशन में बेसिकली इस तरह के फॉर्म होते हैं। अब ये फॉर्म क्रिएट करना है, ये किस तरह चलनी है, ये सारा कुछ क्या है, किस तरह करना है, हम ये देखेंगे। ठीक है ना। इसके अलावा जो हमें रिज़ल्ट मिलते हैं वो भी मैं आपको जो है दिखा देता हूँ कि हमें जो रिज़ल्ट मिलते हैं वो किस तरह के मिलते हैं। लाइव बल्कि डाउनलोडेड होगी मेरे पास फाइल। हमें जो है ना मेरे क्वेश्चन थे वो जो ऐड थे, अब वो हमें ये,
अब एनीवन जो डिटेल फिल करते हैं वो यहाँ पे ना एक्सेल फाइल जो होती है वो जो है ना सेव होती रहती है। अब ये देखें, अब ये मेरा क्वेश्चन था, अब ये वाला यूनिवर्सिटी था फर्स्ट वन जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब ये देखिए यूनिवर्सिटी था सबका, अब यहाँ पे देख सकते हैं नहीं होगा, कोई भी आउट ऑफ लाहौर नहीं होगा, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, लॉजिक लगाने का मकसद ये होता है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था प्रेफर्ड सोलर सोल्यूशन ऑन ग्रिड हाइब्रिड, ये दोनों का ऑप्शन था, ये तीन हमारे ऑफ ग्रिड। अब जिनको जो पसंद था अपनी उनको जो पसंद कह रहा हूँ, एंड जिसकी रिक्वायरमेंट थी उन्होंने वो सेलेक्ट कर दिया। ठीक है ना, इसके अलावा अब हमारा ये नेक्स्ट ये क्वेश्चन था मंथली जो है ना इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब ये सारे क्वेश्चन किस तरह ऐड होने हैं, क्या क्या है, ये सारी जो आज का हमारा काम है ये चीज़ हमें देखनी है। इसके अलावा ये यूएस सिस्टम रिक्वायरमेंट, बेसिकली कहने का मकसद ये कि आपके पास ना डिटेल आ गई। अब फर्दर ये आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। अब आप पे डिपेंड करता है आपने किस तरह उनको कॉन्टैक्ट करना है। लाइक आप व्हाट्सएप पे उनको मैसेज करें, डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं, जो भी सूटेबल वे हो आप अप्रोच करने का वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं बेटर वे। ठीक है ना, वो नेक्स्ट सेल्स का उनका डिपार्टमेंट का काम होता है, आपका जस्ट चीज काम होता है कि जो है ना आप पर्सन लेके। ठीक है ना, हम मूव ऑन करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम कंपेन जो है ना अपनी सेट करते हैं। ठीक है ना, मेजर डिफरेंस मैंने आपको बता दिए लीड जनरेशन और एंगेजमेंट में। और लीड जनरेशन में मिनिमम अगर कोशिश भी करें, अगर किसी का बजट भी हो तो मिनिमम हमें 1000 तो होना चाहिए। 1500 नॉर्मल बजट है, ठीक बजट है। ठीक है ना, आप कोशिश करें अगर क्लाइंट का 1000 से 1500 बजट है और उसका ऑब्जेक्टिव मैच करता है लीड के साथ, लाइक रियल स्टेट है ना, रियल स्टेट में प्लॉट होते हैं, प्लॉट की कीमत काफ़ी महंगी होती है, तो वो व्हाट्सएप पे ज़्यादा सूटेबल करता है कि आप जो है ना इस पे लेके जाएं, लीड पे लेके जाएं। सेम वे के अंदर और भी काफ़ी बिजनेसेस हैं, ज़रूरी नहीं है हम लाइक मैं अपनी बात करूँ एज एजेंसी हम भी चला सकते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हमें जो है ना इरेलीवेंट पर्सन ना है, एक प्रॉपर मैच्योर पर्सन है। इसमें ना काफ़ी जो है ना एनिमल किसी ने एंट्रीज की है। सलाउद्दीन साहब एनिमल क्वेश्चन हो तो बाद में कीजिएगा आप, एक तो हमारी क्लास लेट स्टार्ट हुई है, ऊपर से अभी 35 मिनट हैं, चीज़ें कवर करनी है। ठीक है ना, अब मैं अपनी बात कर रहा था एज ए सोशल मीडिया एजेंसी हम अपनी भी चला सकते हैं कि लाइक हमें फ़िल्टर करने के लिए इसमें ना एक तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है, पर मैसेज हमारी सम टाइम कॉस्ट पड़ रही होती है 20-30 रुपये, तो इसकी कॉस्ट मिनिमम भी बढ़े तो 150 आपको पढ़नी है, लाजमी पढ़नी है, 150 से प्लस पढ़नी है। ताकि ज़रूरी नहीं है कि 150 ही पढ़नी है, कंपल्सरी नहीं है, 50 भी पढ़ सकती है, 30 भी पढ़ सकती है। लेकिन मैं आपको जो है ना एस्टिमेटेड ऐसे जो है ना रफ डिजिट दे रहा हूँ जो नॉर्मली चलते हैं एनिमल जितने भी बिजनेसेस हैं, तो उसकी 150 आपको पर लीड की कॉस्ट पड़नी है। कहने का मकसद ये है कि आप जो है ना 300 के बजट के साथ लीड जनरेशन पे जाएंगे तो बिल्कुल आपको रिजल्ट नहीं मिलने, मैक्सिमम ये होगा कि आपको एक लीड आ जाए, बल्कि परफॉर्म भी नहीं करेगा। ठीक है, आप कोशिश करें मिनिमम भी आपका अगर कोई बजट है आपके क्लाइंट का तो वो 1000 होना चाहिए। ठीक है ना, 1200-1500 एक नॉर्मल बजट है, बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहा हूँ। इससे कम में लीड पे ना जाएं आप ना रिकमेंड करें ना कुछ करें। ठीक है ना, क्योंकि सोलर क्या होता है, सोलर का तो 5 से 7 हज़ार पर डे का बड़े आ रहे होते हैं। ठीक है ना, ये हमारी लीड जनरेशन है, यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, बाकी सारी चीज़ें वही हैं, ऑडियंस पे बिल्कुल मैंने टच नहीं करना। एनिमे जितने भी है बजट का मैंने बता दिया था, सी बी ओ ए बी ओ। जब आप मल्टीपल एड सेट कंपेन सेट कर रहे होते हैं तो आप कोशिश करें आप सी बी ओ पे रहें। यहाँ पे एडवांटेज प्लस जो है ना ये बजट होता है वो आप इसी पे रहें। अदरवाइज जो है आप सिंगल आपका ऐड है, ऐड सेट है तो आप चला सकते हैं, आप कोई भी चला दें। अब ये देखिए, अब स्टार्ट के अंदर हमने ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना होता है कि कन्वर्जन लोकेशन क्या होती है। अब मल्टीपल ऑप्शंस हैं, वेबसाइट पे कॉल आपने नहीं जनरेट कराएं, ये भी लीड में आता है लेकिन ये सूटेबल नहीं होता, इतना आप कॉस्टली पड़ जाता है। एक ऑप्शन होता है इंस्टेंट फॉर्म का, आप इसी पे रहें, मेजर जो है ना हमारा बेनिफिशियरी ही होता है। और दूसरा ये भी जो है ना इसमें रिजल्ट हमें अच्छे मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें होता ये है कि जो पर्सन फॉर्म फिल करता है वो मैसेंजर पे करता है। अब लाइव जो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा था वो वहीं पे जो है ना हमारा फॉर्म ओपन होता है, कोई एनिवन कोई कर रहा होता है वहीं पे कर रहा होता है। ठीक है ना, लेकिन जो हमारा जो दूसरा होता है मैसेंजर वाला, इसमें मैसेंजर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, वो क्लिक करता जाता है, दूसरा क्वेश्चन आता जाता है। आपको एनिवन अगर किसी का एक्सपीरियंस होगा, अदरवाइज जो है आपको वैसे आइडिया हो जाएगा। इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ये बेसिकली लोकेशंस हैं, यहाँ पे आपने नहीं जाना, आप जो है ना इसी पे रहें, इंस्टेंट फॉर्म पे। ठीक है, अब ये आपने फर्स्ट टाइम जो है ना, अब ये देखें एरर दे रहा है, टर्म्स ऑफ सर्विस इज नॉट एक्सेप्टेड, ये आपने टर्म्स को ना एक्सेप्ट कर लेना। ये कोई कुछ नहीं होता, मेटा जस्ट जो है ना आपसे
एनीवन जो है ना वो अपनी पॉलिसीज़ को, टर्म्स को जो है ना वो एक्सेप्ट करवा रहा होता है। परफॉर्मेंस गोल पे मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स और 2 होते हैं। कन्वर्जन लीड्स में ये डिफरेंस है हमारा, इस पे जो है ना पीपल उससे शो कराता है जो जिसके चांसेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा, आप पढ़ भी सकते हो, वी विल ट्राई टू शो योर एड टू द पीपल मोस्ट लाइकली टू कन्वर्ट, जो सबसे ज़्यादा जो कन्वर्ट होने में उसका भी आइडिया होता है कि जो है ना इंटरेस्ट बेस्ड, लाइक इस तरह आपने मैसेज किया व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप भी मेटा का है, फेसबुक भी मेटा का है, आपकी जो कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है कहाँ पे, व्हाट्सएप पे, वो भी ट्रैक करता है। अगर किसी ने बिजनेस व्हाट्सएप चलाई है तो वो उसे शो हो रहा होता है, आप जो है ना एक सेक्शन है उसका जो है ना, वहाँ पे आप अगर जाते हैं तो वहाँ पे जो है ना टूल्स में कोई, आई थिंक जिसकी हो बिजनेस उसे आइडिया होगा, चैट्स, कॉल, अपडेट्स और टूल्स, टूल्स में अबव जो है ना लास्ट 7 डेज परफॉर्मेंस शो कर रहा होता है, तो वो वहाँ पे मेंशन करता है कि 57 कन्वर्सेशन स्टार्टेड, कैटलॉग व्यूज़ और स्टेटस व्यूज़ वहाँ पे शो कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें वो ट्रैक करता है, आपकी जितनी भी चैट्स होती है क्लाइंट्स की आपस में होती है वो भी वो ट्रैक करता है, कोई कन्वर्ट हो रहा है उसे पता चलता है, मेटा को ये सारी चीज़ों का आइडिया होता है, वो सारा एनालाइज कर रहा होता है। ठीक है ना, यहाँ पे इससे क्या होगा, आपको ऑडियंस अच्छी आएगी, लीड्स भी अच्छी आएंगी, लेकिन इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब ये डिपेंड करता है आपके क्लाइंट पे, उनके बजट पे, तो आप जो भी सिलेक्ट करें, नीचे वाला ज़्यादा सूटेबल है, वो कन्वर्जन में ज़्यादा होता है, लेकिन ये है कि आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। क्लाइंट समटाइम ये कहता है कि आपका सी पी जो कॉस्ट पर रिजल्ट है वो काफ़ी जो है ना ज़्यादा जा रहा है, आपका सी पी आर इतना ज़्यादा जा रहा है, वो इस वजह से जा रहा होता है, आपने ये नीचे वाला सेलेक्ट करना होता है, सेलेक्ट किया हुआ होता है। तो आप जो भी करें अपने क्लाइंट के रेलिवेंट कर लें, ताकि बजट वही चीज़ होगी। ठीक है ना, आप सेलेक्ट करें बजट अपने अकॉर्डिंगली। हमारी नीचे लोकेशन लास्ट टाइम हमने ऑडियंस को देखा था, बिल्कुल सेम वही स्टेप है, कोई ये चीज़ नहीं होती, डिफरेंस है, स्ट्रैटेजी सब में सेम है, एंगेजमेंट पे, हमारी लीड पे, हमारी सेल्स पे। अभी यहाँ पे आपने टेस्टिंग करनी है ऑडियंस की, भाई मल्टीपल आप एड सेट बना दें, आपकी ऑडियंस टेस्ट हो जाएगी। आपने क्रिएटिव टेस्ट करना है, मल्टीपल लीड जो है ना ये अपना ऐड की कॉपीज़ बना लें, आपने मल्टीपल फॉर्म टेस्ट करने हैं, लाइक एक फॉर्म पे भी रिस्पॉन्स रेट होता है, आप जो है ना समटाइम्स किसी में ज़्यादा क्वेश्चन ऐड करते हैं तो वहाँ पे रिस्पॉन्स रेट कम हो जाता है, आपका जो कॉस्ट पर रिजल्ट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये भी चेक करने के लिए आप जो है ना ये डुप्लीकेट करेंगे किसे, ऐड कॉपीज़ को, वहाँ पे आप दोनों पे फिर वो डिफरेंट डिफरेंट जो है ना फॉर्म ऐड कर सकते हैं। नीचे प्लेसमेंट भी, ये सारी चीज़ें हमने जो है ना डिस्कस कर ली थी। मेन जो आज का हमारा टॉपिक है वही है, क्या है, फॉर्म क्रिएशन पे। फॉर्म बेसिकली जो क्रिएट होता है वो किस तरह का होता है। तो हम ये वैसे एरर दे रहे हैं, वो एक्सेप्ट हो के रिफ्रेश करेंगे तो ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा, अभी के लिए कोई नहीं कर रहा। अब ये देखें, ये वही एरर है, मैंने जो है ना इंस्टा पे जो है ना अपडेट ही नहीं किया इसे। अच्छा, ये वही है बिल्कुल सेटअप, हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर में जब इंगेजमेंट की कैंपेन थी। आप एग्जिस्टेंट पोस्ट पे भी कर सकते हैं, आप जो है ना ये मॉकअप वाला नहीं करना, ये दो मेनली यूज़ हो जाते हैं। तो क्रिएट ऐड पे हमने किया था, क्योंकि पोस्ट अभी तक मैंने इस पेज पे की नहीं, एग्जिस्टेंट पे जाएंगे। क्राउजल का भी मैंने करके दिखाया था, तो ये क्राउजल हो जाएगा, एनीवन जो भी आपका ऐड है वो सिलेक्ट करें, डेस्टिनेशन आपका ये फॉर्म है। अभी कोई क्योंकि कोई फॉर्म नहीं क्रिएटेड, हम फॉर्म की तरफ मूव ऑन करेंगे। फॉर्म बेसिकली आज का टॉपिक भी यही था, फॉर्म क्रिएट किस तरह करना है। अब ये हमारी थी हेडलाइन, मैं वापस मूव ऑन करता हूँ यहीं पे, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा देता हूँ। ये ये हमारी हेडलाइन थी, ये वाली। ये वैसे हम ऐड भी करेंगे, यहाँ पे प्रीव्यू में भी शो होता है, ये देखें ये हमारी हेडलाइन थी। अच्छा, ये हमारे नीचे जो है ना उसकी डिस्क्रिप्शन थी, ये जो पॉइंट्स बनाए हुए मैंने। अब यहाँ पे एक देखने वाली चीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लाइंट है 8 साल से प्लस उनको टाइम हो गया इंडस्ट्री में, ये उनका प्लस पॉइंट था, जो एक तरह से कन्वर्जन में फैक्टर जो है मेन फैक्टर परफॉर्म करेगा, यानी जो रीड करेगा उसके माइंड में जाएगा कि इतना पुराना है और 50 मेगावाट प्लस उन्होंने प्रोजेक्ट इंस्टॉल किए हों। ठीक है ना, ये दूसरा प्लस पॉइंट है। वो एक ऑफ़र जो है ना उनकी है, फ्री आफ्टर सेल सर्विसेज है 4 ईयर के लिए, वो फ्री में प्रोवाइड करते हैं, यानी कोई भी इशू हो क्लाइंट का सोलर में तो वो प्रोवाइड करते हैं, तो ये उनका जो है आफ्टर सेल सर्विसेज है। गेट टू फ्री जो है ना पैनल्स क्लीनिंग वॉशिंग सर्विसेज वो फ्री दे रहे हैं, ये उनके जो है ना प्लस पॉइंट्स है। ये मेंशन करने का मकसद ये होता है कि जो क्लाइंट होता है वो कन्वर्जन में जो है ना ये जो है ना फैक्टर्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना, फर्दर नीचे क्वेश्चन थे, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। ठीक है ना, ये फॉर्म का हमारा नेम था, लाइक हमारा हम लिखते हैं फर्स्ट फॉर्म, कोई भी नेम लिख दो अपना रेलिवेंट। ये बेसिकली आपकी जो है ना याद के लिए होता है।
जो भी रख लो, लाइक सोलर की बात करें तो रेजिडेंशियल हो गया या इंडस्ट्रियल हो गया। जो भी फॉर्म क्रिएट कर रहे होते हैं तो रेजिडेंशियल के रेजिडेंशियल लिख लेते हैं ताकि वो याद रहे। अब ये डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ें तीन। मोर इंटरेस्ट, यूज़ ए फॉर्म डेट क्विक फिल, बस जस्ट जो है ना मोर वॉल्यूम में वो फिल करा लेता है। हाई इंटेंट में वो एक रिव्यू स्क्रीन देता है। रिव्यू स्क्रीन जो है ना, मैं यहाँ पे आपको लेके जाऊँ जी। यानी मैं जो कॉन्टैक्ट डिटेल वो ऐड करते हैं ना, वो जो है ना रिव्यू स्क्रीन आती है रिव्यू करने के लिए। क्या हुई कि आपने जो अपनी डिटेल्स ऐड की है वो आप वेरीफाई कर लेंगे ये ठीक है कि नहीं। अगर नहीं ठीक हुई तो वो पीछे भी चला जाता है। रिच क्रिएटिव, ये देखें, ये नीचे पढ़ सकते हैं आप, यहाँ पे मेंशन किया ऐड रिव्यू टैब। अब होल्ड योर ऑडियंस अटेंशन विद दिस फॉर्म दैट इंटीग्रेट योर कंपनी इमेज। अब पीछे ना इमेजेस चल रही होती हैं। सबसे बेस्ट जो है प्रैक्टिस यही है कि हाई जो है ना इंटेंट पे रहें। नेक्स्ट करें आप, जो है ना इंट्रो पे आ जाए। ये यहाँ से भी नेक्स्ट हो जाता है, डायरेक्ट आप भी आ सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारी जो है ना ग्रेड बैकग्राउंड इमेज जो शो हो रही थी यहाँ पे, ये देखा हूँ मैं आपको, ये पीछे नहीं शो हो रही ये। अब ये मैंने सेलेक्ट की हुई है यहाँ पे जो है हमारी ये द इमेज यू कैन चूज विल अपीयर पीछे। अब ये यूज़ द इमेज फ्रॉम योर ऐड, ये मैंने वही सिलेक्ट किया हुआ था जो हमारा ऐड चल रहा था वो पीछे वही शो करा रहा है। इसके अलावा हम अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कोई मसला नहीं होता, कोई भी करें, जो है ना आपकी मर्ज़ी है। ये साइज़ होता है, आप डिज़ाइनर को बोलते हैं 628 पिक्सल के साइज़ के साथ वो पीछे जो भी डिज़ाइन कराना है आप करा सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज़ आप अपनी वो जो क्रिएटिव होता है वो यूज़ कर लें। इसके अलावा हमारी हेडलाइन हो जाएगी, एनीवन कोई हेडलाइन दे दें। हम देते हैं कि अभी के लिए जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। ये कोशिश करनी है जितना बेस्ट से बेस्ट जो है यहाँ पे देखें, जो कन्वर्ट करें, जो ऑडियंस आपकी जो है ना उसकी अटेंशन को ग्रैब करे, इस तरह के पॉइंट्स मेंशन करने। मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी थी पीछे, ठीक है ना। मैंने सोलर की एग्जांपल दे दी थी। बिजनेस से रेलिवेंट आपको आइडिया हो जाता है। आप किसी क्लाइंट के साथ काम करते हैं, उसके प्लस माइनस पॉइंट्स आपको आइडिया होता है, आपने उन्हीं को यूटिलाइज करना है। अगर किसी की ऑफ़र चल रही है, आप यहाँ पे ऑफर्स को मेंशन करें। अगर किसी की कुछ चल रही है, ये हमारे कन्वर्जन के मल्टीपल फैक्टर्स हैं। डिस्क्रिप्शन कोई भी दे दें, अभी के लिए कुछ नहीं रह रहा क्योंकि टाइम हमारे पास है। जो भी देंगे यहाँ पे जो है ना शो हो जाएगी। आप नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। ये अब मेजर हमारा जो है ना यहाँ पे आ गया क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन एक तो होते हैं सिंपल, एनीवन जो है ना दो तीन जो है ना क्वेश्चन है वो आप मेंशन कर दें, ठीक है ना, वो हो जाएंगे। लाइक आप वहाँ पे कोई लॉजिक में बिल्ड कर रहे हैं। लाइक जो मैंने आपको एग्जांपल दिए पीछे सोलर की, क्या था, लाहौर और आउट ऑफ लाहौर, वहाँ पे लॉजिक लगी हुई थी। लॉजिक क्या थी कि लाहौर पे जो क्लिक करेगा नेक्स्ट फॉर्म ओपन होगा, जो आउट ऑफ लाहौर पे क्लिक करेगा फॉर्म ओपन ही नहीं होना, क्लोज हो जाएगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। लॉजिक पेज पे बाद में जाते हैं, अभी के लिए मैं जस्ट जो है ना क्वेश्चन आपको ऐड करके देता हूँ। अब ये देखें, ये क्वेश्चन है प्लस ऐड का। अब क्वेश्चन की टाइप्स होती हैं। आप कोशिश करें रीड के अंदर मल्टीपल जो है ना चॉइस पे रहें। अगर शॉर्ट आंसर ये कंडीशनल भी होते हैं, अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट ये वो, किसी किसी पे ना जाए, मेजर यहीं पे रहें ताकि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता वो आप डिटेल लिखता रहे, खुद टाइप करता रहे। टाइपिंग में टाइम होता है, इतना टाइम नहीं होता कि आप खुद आइडिया लगा लें। किसी को ऐड शो होता है वो स्क्रॉल अप कर देता है। कोई इस तरह का ऐड आपने शो कराना होगा, अटेंशन ग्रैब करेगा, देन ही वो उस पर क्लिक करेगा, वो आपको मैसेज करेगा। मैसेज करने के बाद आप लंबी लंबी उनसे जो है ना डिटेल पूछना स्टार्ट कर देंगे। वो खुद जब लिखने बैठेगा लिखेगा नहीं, लिखने पर टाइम नहीं देता वो, इसलिए कोशिश करें मल्टीपल चॉइस पर। अभी के लिए हम भी मल्टीपल चॉइस पे आएंगे, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन वन है, ये हेडिंग थी, ठीक है ना। अब मैं एक आपको ऐड करके दे रहा हूँ, व्हाट टाइप। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, क्वेश्चन भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है ना। क्लाइंट खुद बताता है। अगर कोई नहीं बता रहा तो आप शेयर कर सकते हैं उनके साथ। शेयर कैसे करेंगे आप, चल आपकी जो आपका एनिमल की किसी भी क्या कहेंगे, किसी भी नीज से जब कोई क्लाइंट आता है आपके पास, ठीक है ना। अगर लॉ की बात करें तो आप खुद स्टडी करते हैं। पहले फेसबुक पे आप जब सर्च करते हैं ना, फेसबुक पे एनिमल आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो उससे रेलिवेंट, ये लैपटॉप पे बड़े कम जो है ना हमें रिजल्ट शो होते हैं, लेकिन मोबाइल पे ना हमें स्पॉन्सर्ड ऐड काफ़ी शो हो जाते हैं। अगर कोई भी सर्च करते हैं, अगर सोलर से हट के अगर हम लॉ की बात करें तो वो स्पॉन्सर ना ऐड शो होते हैं आपको वहाँ पे ना। आपको भी जो है ना ये फॉर्म्स वगैरह जो शो हो रहे होते हैं,
स्पॉन्सर ऐड होते हैं, तो वो आप मल्टीपल जो है ना कुछ देख के उसे जो है ना आप जो है ना इंस्पायर होकर आप शेयर कर सकते हैं कि ये जो है ना क्वेश्चन हमारे जो क्लाइंट्स हैं, हमारे जो कंपटीटर्स हैं, क्लाइंट्स कह रहा हूँ कंपटीटर्स हैं, वो यूज़ कर रहे हैं। अभी के लिए मेरे ख्याल में नहीं आएगा। लैपटॉप पे बड़े काम होते हैं, मोबाइल पे आप सर्च कीजिएगा अपनी फेसबुक पे, वहाँ पे आपको काफ़ी जो है ना शो होते हैं स्पॉन्सर ऐड। वहाँ पे आपको ये गेट कोड ये वो आ जाएंगे, आप वहाँ पे क्वेश्चन के स्क्रीन शॉट ले जाएं, आप फिल करते जाएं, आप सबमिट ना करें, लास्ट में बटन होता है ना सबमिट, आप वो ना करें। ठीक है ना, जब आप सबमिट नहीं करेंगे तो फिर वो आपका जो है रिस्पॉन्स नहीं जाएगा, अभी के लिए नहीं आएगा। क्या कहने का मकसद ये है कि आप इस तरह स्पॉन्सर जो है ना आप स्पॉन्सर ऐड दे के इंस्पायर होकर आप क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा वही हमारा जो बेस्ट है, हमारा पार्टनर है चैट जीपीटी, उसे बोलें क्या भाई मैं आपको जनरेट भी करा के देता हूँ। राइट सम क्वेश्चंस। अब ये देखें, अब वो क्वेश्चन ना जनरेट करके करेगा। अभी मैंने जस्ट जो है ना सिंपल जी जो है ना वो मेंशन किया। अब ये देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट डिटेल है उसने दे दी, लीगल सर्विसेज इंक्वायरी। अब ये देखिए ये क्वेश्चन आ गया उसका, व्हाट टाइप ऑफ लीगल असिस्टेंस डू यू नीड। आप यहाँ से पूछ के आप क्लाइंट के साथ पहले शेयर कर सकते हैं। आप क्लाइंट के साथ डन करेंगे, आपको वो सारी चीज़ें वो डन करेगा। देन ये आपने जो है ना करना है। अभी ज्वाइन तो कर रहा था कोई, खैर ठीक है। कहने का मकसद ये आप इसे दें, ये बड़े काम की चीज़ है। आप जिस तरह इसे लिख के बोलेंगे, आप जिस तरह जो भी करेंगे वो आपको बता देंगे। अब ये क्वेश्चन था, यहाँ पे कॉपी करें, ये हमारा कॉपी हो गया। हम वापस आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आके पेश कर दें। ये हमारा क्वेश्चन था, ये उसके आंसर है। ये मल्टीपल आना जो है ना क्वेश्चन, हमने जो है ना मल्टीपल चॉइस जो ऑप्शन था वो सिलेक्ट किया। अब बिजनेस या ये हमारे जो भी हैं ऑप्शन, ये अब ये दूसरा। अच्छा, अब कोई गलत हो जाता है, प्लस माइनस करना है। अब ये देखें, ये बैक स्पेस से हो रहा है, कोई गलत वैसे जो है ना, ये कंट्रोल जी भी हर जगह पे काम करता है। अब ये देखें, ठीक है ना। अब ऐसे अब जो है ना ये दो हो गया, तीसरा करना है आपने। अब वो किस तरह करेंगे, ये प्लस है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे और ऑप्शन आ जाएगा। अभी कोई एक्स्ट्रा ऐड हो गया, एक्स्ट्रा इजाफी आपसे ऐड हुआ, यहाँ पे मैनेज करेंगे, ये मैनेज हो जाएगा। इसी को मैनेज करना है यहाँ पे। ठीक है ना, मिनिमम दो जो है ना वो रिक्वायरमेंट होती है, वो मैनेज नहीं हो रहा। अब ये हम ऑप्शन आपके, मैं कोशिश करें 4 से 5 हो, ये ना हो कि 10 ऑप्शन दिए हुए हैं आपने, इतना ना दें। और ये भी कोशिश करें मिनिमम से मिनिमम आप क्वेश्चन के अंदर जितनी इंफॉर्मेशन आप ले सकती हैं वो लें। जितना आपका ज़्यादा लेंथी फॉर्म होगा उतना ही आपके जो कन्वर्जन का रेट है, आपके नंबर ऑफ़ लीड्स हैं वो कम होती जाएंगी। आप कोशिश करें, ताकि मसला नहीं होता। मसला नहीं होता, आप 3 से 4 क्वेश्चन आप इजीली ऐड कर सकते हो, उस पर आपका सही रिस्पॉन्स होता है, आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपने ऐड करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, दोबारा आप ऐड कर देंगे। आप रेलिवेंट देख लें आपने कौन सा करना है, मल्टीपल चॉइस ही करना है। आप यहाँ पे क्वेश्चन दोबारा दूसरा ऐड कर दें। अब ये देखिए, अब होता है ना यहाँ पे डिस्क्राइब योर लीगल इशू। अब इसके किसी की ये रिक्वायरमेंट होती है, तो आप वहाँ पे जो है ना जहाँ पे ये वाला क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। कहाँ इसे डिलीट करते हैं अभी के लिए। शॉर्ट आंसर, ठीक है ना, शॉर्ट आंसर था, वी पे क्लिक करेंगे, ये आपका आ जाएगा। ठीक है ना। अभी यहाँ पे आप ना नीचे मूव ऑन करेंगे, आप कुछ वो हो जाएगा, ये प्रीव्यू ना यहाँ ये नहीं शो हो रहा, कंटिन्यू। चलो नीचे नहीं मूव हो रहा है, बाकी ऊपर हमारे ये पेजेस होते हैं, ये फर्स्ट पेज था,
ये नेक्स्ट हमारा दूसरा पेज है, बल्कि ये शो हो गया, क्वेश्चन हमारा दूसरे पेज पे शो हो रहा है। अब ये देखें ना, ये क्वेश्चन था, प्लीज ब्रीफली डिस्क्राइब योर लीगल इशू, ये एंटर योर आंसर। ये हमारा कौन सा था, वो शॉर्ट आंसर वाला पहुंच गया। ठीक है ना, नेक्स्ट आप मूव ऑन करेंगे, ये हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। इसी तरह कहने का मकसद ये है, जितने भी क्वेश्चन आपने ऐड करने हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा ये हो गया कॉन्टैक्ट डिटेल। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे देनी है कि वही we will use your contact details to contact you या अप्रोच यू, एनीवन जो भी है आप यहाँ पे जो है ना मेंशन करें। अब ये यहाँ पे जो हो रहा है, ये देखिए, we will use contact detail to contact you, ठीक है ना, इस तरह करके ये आपने मेंशन करना है। अब यहाँ पे अब ईमेल नहीं रिक्वायर्ड होती पाकिस्तान के लिए, अगर लोकली पाकिस्तान में ईमेल का ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, इंटरनेशनली अगर ये चीज़ करना है तो ईमेल रिक्वायर्ड होती है। अब ये ना रिमूव नहीं करने देंगे। अब ये देखिए, यू मस्ट हैव एट लीस्ट वन कॉन्टैक्ट फील्ड। कॉन्टैक्ट फील्ड के लिए वो कह रहा है कि वन होगा, क्योंकि अगर कोई नाम लिख के चला गया तो फिर आपका जो मकसद था आप उसको कैसे जो है ना अप्रोच करेंगे, नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए या तो ईमेल हो या फ़ोन नंबर। जब यहाँ पे ये कैटेगरी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, या आपको मल्टीपल कैटेगरी शो हो जाती है। हम देख लेते हैं वन बाई वन। ये कॉन्टैक्ट फील्ड है। अब यहाँ पे आपने किसी को ऐड करना है, फ़ोन नंबर ऐड करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये ऐड हो जाएगा। अब जो है ना यहाँ पे आप मेल को जो है ना डिलीट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास फ़ोन नंबर आ गया, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आप जो है ना एक सोर्स आ गया आपके पास, ठीक है ना। अब फुल नेम हो गया था हमारा। इसके अलावा स्ट्रीट एड्रेस ऐड करना है, मैंने जैसे सोलर के लिए ऐड किया होता, यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो ऐड हो जाएगा। सिटी कर सकते हैं, स्टेट कर सकते हैं, प्रोविंस कर सकते हैं, कंट्री, पोस्ट कोड या जिप कोड, एनीवन जो भी है आपकी रेलिवेंट, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उससे रेलिवेंट आप जो है ना वो पॉइंट सेलेक्ट करें। यूज़र इन्फॉर्मेशन लाइक फुल नेम, फर्स्ट नेम, ये जो है ना ऑलरेडी हमारी जो है ना ऐड है। दिस क्वेश्चन है ऑलरेडी बीन एडेड टू योर फॉर्म, इस वजह से वो कोई नहीं दे रहा। डेमोग्राफ, अब ये देखें, डेट ऑफ बर्थ आपने पूछनी है। ये सारी चीज़ें ना आपके बिजनेस से रेलिवेंट होती हैं। अब ये शादी का जो स्टेटस है वो, रिलेशनशिप, ये ऑप्शन देने का मकसद ये था, समटाइम किसी की इस तरह का बिजनेस होता है तो हमें रिक्वायरमेंट होती है। वर्क इन्फॉर्मेशन सेम वे के अंदर, अगर आप किसी जॉब के लिए आपने फॉर्म लगाया तो उसके लिए होता है, वर्क की ईमेल वगैरह दी हैं इस तरह करके। नेशनल आईडी आपने पूछनी है, अब ये उससे रेलिवेंट दी हुई है, कंट्री के रेलिवेंट, ठीक है ना। अपना बिजनेस से रेलिवेंट आप दें जो भी करना है। इसके अलावा हम सिटी कर लेते हैं, ये हमारी इन्फॉर्मेशन है एनएफ, ठीक है ना। अब यहाँ पे साथ साथ आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं, कहीं पे अगर मसला हो दोबारा आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कॉन्टैक्ट डिटेल थी हमारी। अब ये देखें, फुल नेम था हमारा, फ़ोन नंबर था और सिटी था। अब ये नीचे वो खुद भी मेंशन कर रहा है, जस्ट कॉन्टैक्ट यू टू फॉलो अप एनीवन। ये लाइन वैसे मैंने लिख दी, ठीक नहीं थी, ग्रामेटिकली ठीक नहीं थी, आप दोबारा जाएँ चैट जीपीटी को दें, वो कर देगा आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये हमारी चीज़ें कंफर्म होगी, हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया। यही कुछ था सारा कुछ। हमारा जो बेसिक जो हमारा फॉर्म था वो किस तरह क्रिएट होता है, इस तरह होता है। अब ये प्राइवेसी पॉलिसी ये लाजमी करना होता है। अब उसके लिए क्लाइंट की वेबसाइट होना ज़रूरी होती है। अगर किसी की प्राइवेसी पॉलिसी का सेक्शन बना हुआ है वेबसाइट पे, तो वो वही लिंक है वो यहाँ पे कॉपी कर ले, अदरवाइज जो कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म होता है वो यहाँ पे ऐड करते हैं। लिंक टेक्स्ट जो है ना, ये वाला जो टेक्स्ट था, ये आप पढ़वा दूँ मैं आपको। ये send into the Farhan Law Associates who agrees to use it according to their privacy policy। बेसिकली प्राइवेसी पॉलिसी यही होती है कि हम जो आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ले लें सिक्योर होगी, हम थर्ड पार्टी को किसी को नहीं देंगे, हम उसका जो है ना नेगेटिव यूज़ नहीं करेंगे। इस तरह होता है कि मल्टीपल कंपनी डाटा कलेक्ट कर लेती हैं, फिर वो किसी और को दे देती हैं कि ये पर्सन है, उसने इसमें ये इंटरेस्ट शो करे, आप इसे अप्रोच कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है, आपने लाइक देखा होगा वो शॉपिंग करके आते हैं ना आप किसी ब्रांड पे, तो आप बिल टाइम वो आपसे सम टाइम नंबर मांग लेते हैं। जब वो नंबर मांगते हैं किसी एक के पास, आपने किसी को नंबर दे दिए किसी ब्रांड को, देन आपको मल्टीपल ब्रांड के मैसेजेस रिसीव होना ना हो रहे होते हैं। वो इस वजह से होते हैं कि वो आपकी जो प्राइवेसी पॉलिसी जो ये प्राइवेसी होती है वो सिक्योर नहीं करती। अभी ज्वाइन कर रहा है मुझे ऐसा, आप जल्दी आया करें यार, अभी तो एंड है हमारा, 10 मिनट रह गए, ठीक है ना।
प्राइवेसी पॉलिसी ये होता है, आपको बता दिया। वेबसाइट की लिंक होती है, लिंक ऐड कर सकते हैं, ये मेंशन भी कर रहा है। लिंक कैन नॉट डायरेक्टली पीडीएफ फाइल ना हो, जेपीजी फाइल की लिंक ना हो, गलत नहीं देनी यहाँ पे, फिर वो क्रिएट नहीं करेगा, एरर आएगा, फिर वो मसला हो जाना आपके लिए। ठीक है ना। अब ये कस्टम नोट है, ऑप्शनल है, देना है कि नहीं देना कस्टमर को ना, कस्टमर के लिए नोट होता है। एनीवन देना है तो यहाँ पे दे दें, टाइटल है उसका भी ये देखें, नहीं देना तो ना दें क्योंकि ऑप्शनल है, ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। अब ये हमारे रिव्यू, ये देखें एरर दे दिया उसने, ये देखिए एरर दे दिया उसने। सर इधर लिंक किस चीज़ का देना है? ये बता रहा था यार, ये प्राइवेसी, बता रहा था यार, प्राइवेसी प्राइवेसी पॉलिसी बता रहा था। अब आगे रिपीट हो गई यार मेरी, अब नहीं हो रही। ठीक है ना। ये लिंक बता रहा था प्राइवेसी पॉलिसी, लाइक मैं किसका ओपन करके दूँ, मटर बाजार, ये जो शॉपिफाई वाले होते हैं ना, उन्होंने काफ़ी ऐड किया होता है। लास्ट में वो ऑन करते हैं यहाँ पे, ये देखिए प्राइवेसी पॉलिसी ये वाली होती है। आप यहाँ पे एनीवन किसी की भी है, वहाँ पे क्लिक करेंगे ये आ जाएगी, यहाँ से लिंक को कॉपी करेंगे आप, आपने ऐड मैनेजर पे आना, ये अपने अपने बिजनेस से रेलिवेंट करनी है, ये ना हो कि किसी थर्ड पर्सन की आपने जो है ना लिंक यूज़ की हुई, फलाना एसोसिएट्स हैं इनकी, क्योंकि क्या नाम है, क्या कहते हैं उसे, वो नहीं बना हुआ, वेबसाइट नहीं है, डोमेन वगैरह नहीं है, जिस वजह से जो है ना हम कोई नहीं यूज़ कर रहे। अब लगी समझ लिंक की, अगर ये किसी की नहीं है सम टाइम ना, नहीं ऐड होती तो आप, इसका मसला नहीं होता, आप कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म होता है उसकी लिंक ऐड कर दें, आप एरर नहीं देगा। अब ये देखें यहाँ पे देख सकते हैं ना, एरर था वो रेड जो है ना, हमें जो है ना शो कर रहा था। रिव्यू स्क्रीन है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, जस्ट ये आपको जो है ना ये वाली स्क्रीन है रिव्यू वाली, रिव्यू यूर इन्फो इस तरह आएगी, फुल नेम हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, सिटी हो गया। इसके अलावा एंडिंग है हमारी एंडिंग इस तरह होती है ना। अब यहाँ पे ना बटन इसका यूज़ होता है, अगर किसी ने फॉर्म फिल किया तो उसे आइडिया होता है, जो बटन यूज़ करते हैं गो वेबसाइट का, व्यू वेबसाइट, ये बटन शो होता है। व्यू वेबसाइट नहीं कराना, अगर कोई फाइल है, कोई डॉक्यूमेंट है, वो कराना है, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे मीडिया ऐड कर देंगे, वो डाउनलोड हो जाएगा। नहीं, ये भी नहीं ऐड करना, आपने कॉल वाला बटन ऐड करना है, यहाँ फ़ोन नंबर है आपका, वो फ़ोन नंबर ऐड कर दें जिस पे आपने जो है ना कॉल करवानी है। ये बेसिकली उस टाइम होगा, ये लास्ट पे होगा। अगर आप ये यहाँ पे बटन व्हाट्सएप का भी है, चैट ऑन व्हाट्सएप, क्योंकि हमने ये ऐड किया हुआ था, ये 26 वाला मेरा अपना ही है, तो ये शो हो रहा है, ये देखें। तो जो यहाँ पे क्लिक करेगा ऑटोमेटिकली वो मूव ऑन हो जाएगा व्हाट्सएप पे, जो कॉल थी कॉल पे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली हमारा नंबर डायल हो जाएगा। अब इसका मकसद ये नहीं होता आप उम्मीद रख के बैठे कि मैंने व्हाट्सएप बटन ऐड किया तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज आएंगे, बड़े रेयर चांसेस होती हैं, 10 में से 1% जो है ना आपको व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं। ठीक है ना। अब ये आपकी आपकी और आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी हो, तो आप वो बटन यूज़ कर लें। क्लाइंट कहता है कि आप ऐड कर दें कॉन्टैक्ट के लिए बटन कॉल या व्हाट्सएप का, तो वो ऐड कर दें। अदरवाइज़ जो है ना सबसे सूटेबल यही होता है वेबसाइट का, गो वेबसाइट, वेबसाइट पे जस्ट वो चला जाता है, बल्कि जाता ही नहीं, नहीं तो वो एग्जिट कर देता है। ठीक है ना। ये भी मेंशन करना होता है, टैग थैंक यू ऑल सेट, डिस्क्रिप्शन देनी होती है, एनीवन कोई दे दे, लाइक ये थैंक यू ऊपर आपने दे दिए, नीचे आप बता दें कि आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली या इन 3 to 4 आवर, या एनीवन जो भी है अपने बिजनेस से रेलिवेंट, ये भी आप देंगे ना चैट जीपीटी को, वो आपको एंड जो है ना वो आपको दे देगा एंडिंग। अब हम दोबारा जाते हैं स्टार्ट पे, लॉजिक बेस पे। अब ये देखें ना, वो देखें डिस्क्रिप्शन नहीं दी ना, एरर दे रहे हो, थैंक यू पेज में ए डिस्क्रिप्शन है रिक्वायर्ड फॉर थैंक यू पेज। हम स्टार्ट पे जाते हैं, स्टार्ट पे अब लॉजिक बेस पे जाते हैं। लॉजिक बेस बेसिकली कैसे चलता है हमारा, ऊपर किधर है, अच्छा ये है क्वेश्चन पे आना। अब मैंने यहाँ पे ना इसे सेलेक्ट कर दी, ये लॉजिक, लॉजिक वही था कि आपका फॉर्म ओपन हो रहा है, आप इस ऑप्शन पे कोई क्लाइंट क्लिक करेगा तो वो क्लोज हो जाएगा फॉर्म, अदरवाइज जो है इस पर क्लिक करेगा तो वो ओपन हो जाएगा, ये ऑप्शन था। अब यहाँ पे अब लॉजिक नहीं लगी हुई थी, अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, आप सर्विसेज दे रहे हैं बिजनेस और कॉर्पोरेट लॉ की, क्रिमिनल डिफेंस की नहीं दे रहे। आप यहाँ पे जो है ना ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे, क्या भी जो पर्सन बिजनेस एंड कॉर्पोरेट पे क्लिक करेगा वो नेक्स्ट मूव ऑन हो जाएगा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्रिमिनल पे करेगा तो वो क्या होगा, वो क्लोज हो जाए, क्या हमारा जो फॉर्म है क्लोज हो जाए। अब उसके लिए ये अच्छा, अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कराना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे गो टू ए क्वेश्चन।
अगर क्वेश्चन ऑलरेडी क्रिएटेड था, क्योंकि हमारा क्रिएटेड है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, नहीं तो ये जो क्रिएट न्यू क्वेश्चन, आप यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो लिखें, लाइक व्हाट्स योर रिक्वायरमेंट्स। अब ये ऐड क्वेश्चन, ये ऑटोमेटिकली ना ऐड हो जाएगा, अब ये नीचे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये हो गया। अब जब समटाइम्स ये होता है कि हमारे ऑप्शन में 5-7 होते हैं, अब वन बाई वन आप सेलेक्ट नहीं करते जाएंगे, अप्लाई लॉजिक यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। नहीं, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इस पर हमने क्या लॉजिक लगानी थी कि वो नेक्स्ट पर मूव ऑन हो जाए। इस पर जो हमने लगानी थी वो क्या था कि फॉर्म जो है ना क्लोज हो जाए। यहाँ पे ऑप्शन आपने देखे हैं ना, कौन से ऑप्शन थे, ये वाले 3 ऑप्शन थे, गो टू ए क्वेश्चन, सबमिट फॉर्म और क्लोज फॉर्म। यहाँ पे हमने फॉर्म क्लोज कराना है, वो ऑटोमेटिकली वो क्लोज हो जाएगा, अलहमदिल्ला। अच्छा, और ये चीज़ वो रखनी है, कंपल्सरी रखनी है कि आपकी जो लॉजिक हो वो ठीक हो। अब क्योंकि अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें हमने लॉजिक ही नहीं लगाई, लॉजिक ये यहाँ पे अगर नहीं लगाई तो फिर ये मसला हो जाना। अब यहाँ पे लगाते हैं। अब ये हम क्वेश्चन 2 था हमारा, यहाँ पे आंसर कोई भी दे देते हैं, अभी के लिए ये ऐड कर देते हैं। अब जो इस पर क्लिक करेगा, अब दोनों इसमें से कोई मसला नहीं है, दोनों पे क्लिक करेगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन हो जाए, गो टू क्वेश्चन, ये हमारा क्रिएटेड है, यहाँ पे चला जाए, ठीक है ना। अब नीचे वाला भी वही सिनेरियो है, तो वो हमारा जो है ना नेक्स्ट पे मूव ऑन हो जाएगा। जो 1 पे क्लिक करेगा वो भी नेक्स्ट पे मूव ऑन हो जाएगा, 2 पे हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। इसी के लिए ऑडियंस को फ़िल्टर करने के लिए था लॉजिक बेस, इसलिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा था ये वाला। अब यहाँ पे लॉजिक लगानी है, जो लास्ट वन क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपने बटन लगाना सबमिट का। सबमिट का करना है, ये E1 पे क्लिक कर दें, ये ऑलरेडी क्रिएटेड होता है। क्रिएट न्यू भी करना है पेज, तो वो ना करें, एम फजूल में जो है दोबारा खुद से करेंगे, ये मेटा खुद जो है ना क्रिएट कर देते हैं। अब ये पेज भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। अब ये हमारी जो है ना लॉजिक हमारी कंप्लीट होगी। क्या ये हमारी लॉजिक क्या थी, जो क्लिक करेगा बिजनेस एंड कॉर्पोरेट पे वो नेक्स्ट मूव ऑन हो जाएगा किस क्वेश्चन पे, व्हाट्स योर रिक्वायरमेंट पे, ठीक है ना। इसके अलावा जो क्रिमिनल डिफेंस पे करेगा हमारा ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो क्लोज हो जाएगा फॉर्म। अब इस पे जो क्लिक करेगा वो नेक्स्ट मूव ऑन करेगा, ब्रीफली जो है ना वो डिस्क्राइब करें। अब एनीवन जो भी है किसी ऑप्शन को भी सिलेक्ट करेगा वो नेक्स्ट मूव ऑन हो जाएगा। अब इसमें से एनीवन किसी पे क्लिक करेगा, ठीक है ना। अब ये हमारा क्वेश्चन था, क्लिक करने का मकसद ये था क्योंकि ये हमारा वो है, मल्टीपल ऑप्शन था ही नहीं हमारा, वो दूसरा शॉर्ट आंसर वाला, वो जब फिल करेगा ऑटोमेटिकली वो सबमिट का बटन आ जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा और भी करना है तो जिस तरह भी है लॉजिक आप देख लीजिएगा, सिंपल सा था। अब मेन हमारा इसमें जो लास्ट है हमारे पेजेस हैं, प्राइवेसी पॉलिसी वही है, सेम चीज़ है, रिव्यू स्क्रीन, ये हो गया। एंडिंग, एंडिंग पे आप जो है ना हमारे ये 2 पेज हैं, इसे सेट करना होता है। फर्स्ट वन E1 हमारा था एंड पेज फॉर लीड्स, जो हमारा लास्ट में सबमिट वाला था। एंड पेज फॉर नॉन लीड्स, ये मेंशन भी कर रहा है, नॉन लीड मतलब वही जो क्रिमिनल पे क्लिक कर रहा था उसके लिए जो है ना लास्ट में ये पेज शो होता है। अब यहाँ पे आपने लिखना होता है, अब डिटेल दे दें, एंड पेज फॉर नॉन लीड। अब ये मैसेज आएगा उसको, क्या थैंक यू फॉर, यहाँ पे शो नहीं हो रहा, हाँ ये थैंक यू फॉर इंटरेस्ट। अब ये मेटा ने खुद वैसे लिख दी है, आप इसे अपडेट भी कर सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं सोलर की, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, क्या बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्स वी आर करेंटली जो है ना प्रोवाइडिंग सर्विसेज विद हिंदी लॉ, फॉर फर्दर डिटेल यू कैन कॉन्टैक्ट अस, ये बटन भी नीचे जो है ना वो देते हैं। अब ये देखिए कॉल टू एक्शन बटन। अब फॉर फर्दर डिटेल यू कैन जो है ना विजिट आवर वेबसाइट, इसके अलावा हाँ बस यही ऑप्शन है, आप वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। आप वो मेंशन कीजिए, देखिए बेस्ड ऑन योर आंसर दैट माइट नॉट बी फिट फॉर यू, ये आपके लिए ठीक नहीं है, चेक आउट आवर वेबसाइट टू सी व्हाट वी ऑफर, हम जो ऑफर कर रहे हो आप हमारी वेबसाइट देखें, ये वेबसाइट पे आपकी जो भी लिंक थी आप यहाँ पे आके ना वो पेज कर दें, ठीक है ना। अब ये हमारा एंड पेज था किसके लिए, नॉन लीड के लिए। अब ऊपर क्लिक करेंगे E1 के लिए। अब ये E1 के लिए क्या आना है, एंड ऑफ पेज, थैंक यू ऑल सेट, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और ये एग्जिट द फॉर्म नो एनीवन, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आप चेंज भी कर सकते हैं। अब ये विजिट फॉर्म वेबसाइट था, आपने व्यू फाइल कराना है वही वाला डाउनलोड वाला, फाइल डाउनलोड करा सकते हैं। बिजनेस अलहमदिल्ला कॉल कराना आप कॉल भी करा सकते हैं, जो भी कराना है, जो भी बटन आपने लास्ट में करना है वो आप करा सकते हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पे व्हाट्सएप का नहीं दे रहा, व्हाट्सएप का भी देते हैं, अभी क्यों नहीं दे रहा, अब इसके रीज़न उन्हीं को पता। बाकी लास्ट टाइम हमने देखा वो दे रहा होता है, मुझे भी दे रहा होता है, अभी पता नहीं क्यों नहीं दे रहा, इसका आंसर मेरे पास नहीं है। तो वैसे दे रहा होता है नॉर्मली जो है ना, व्हाट्सएप का बटन भी होता है, जो भी ऐड करना होता है ये क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करेंगे आपके क्रिएट हो जाएगा। अभी के लिए क्योंकि इसके अंदर सारे एरर्स हैं तो ये क्रिएट वैसे नहीं होगा, तो वैसे हमने करना भी, ठीक है ना, क्योंकि हमारा इन्फॉर्मेशन इसकी राइट नहीं है, हमारे पास लिंक्स वगैरह नहीं है।
ठीक है ना, ये टॉपिक था हमारा आज का। कितना टाइम है? ये 8 मिनट वैसे दे रहे हैं, पता नहीं कब एंड होगी। चल, अच्छा, ये टॉपिक था आज का लीड जनरेशन का। बेसिकली मेन जो यहाँ पे लॉजिक है वो फॉर्म की है, फॉर्म क्रिएट करने की। ये अभी जैसे मैं आपको करा रहा था, एज ए डमी करा रहा था, ऐसे जाएँ आप डमी एक्सप्लोर करेंगे, चीज़ों को देखेंगे, देन ही आपको आइडिया होगा। फर्दर मेरी रिकॉर्डिंग होगी आपके पास, स्टेप बाई स्टेप वहाँ पे भी देख सकते हैं, कहीं पे भी अगर आप जो है ना भूल जाएँ। फर्दर ये हमारा जो है ना सेटअप करना था क्रिएटिव, कोई भी सेटअप करें वहीं पे सेटअप क्रिएटिव है। लेकिन मेन चीज़, हाँ, बल्कि मैं आपको दिखा दूँ जल्दी से अगर टाइम है हमारे पास। सेटअप क्रिएटिव पे ना एक बटन होता है हमारा, ये वाला कॉल टू एक्शन बटन। अब कॉल टू एक्शन बटन में आपने बिजनेस एलिमेंट लगाना होता है, ठीक है ना। अगर आप कोटेशन के लिए दे रही हैं तो गेट कोड पे रहें, सबसे बेस्ट होता है। अगर कोई साइन अप का होता है, साइन अप भी सूट करता है कि आप कॉन्टैक्ट डिटेल के साइन अप यूज़ करें, लेकिन ज़्यादातर जो फॉर्म के लिए सबसे बेस्ट है वो हमारा गेट कोड का है, ठीक है ना। बाकी किसी पे ना जाए, कन्वर्जन रेट भी इम्पैक्ट पड़ता है। आप लर्न मोर पे जो है ना यहाँ पे आप यूज़ करेंगे, देन मसला होगा क्या भी, उसे आइडिया ही नहीं होगा कि यार मैं क्या इसके बारे में और जानूँ, क्यों जानूँ, किस लिए जानूँ। अगर गेट कोड का लगाएं, उसे पता चलेगा कि ये मुझसे जो है ना कोटेशन के लिए मुझे कॉन्टैक्ट डिटेल मांग रहा है, ठीक है ना। कहने का मकसद ये मेन चीज़ ये थी। कॉल टू एक्शन बटन वैसे जो है ना इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा हेडलाइन, वही चीज़, हेडलाइन के लास्ट टाइम मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ। कोशिश करें जो भी ऑफ़र कर रहे हैं आप वो दें। लाइक सोलर की बात करें तो वो फ्री सर्वे कर रहे होते हैं कि आप हमसे रब्ता करें, हमारी टीम आपको सर्वे जो है ना वो फ्री में प्रोवाइड करेगी। वो विजिट हम जो है ना हमारा पर्सन, हम जो है ना कोई भी टीम में हमारा चला जाए आएगा आपके साइड पे, वो फ्री में सर्वे करेगा, ठीक है ना। एनीवन जो भी है, ये ऑफ़र लगानी होती है। कोई बिजनेस है वो ऑफ़र कर रहा है 50% ऑफ, वो हेडलाइन पे मेंशन करें। हेडलाइन हमारी क्या थी, अभी यहाँ पे शो नहीं होगी, टाइम है तो देख लेते हैं हम। वहीं पे वापस जाते हैं हम। जो मैंने ऐड की हुई थी, क्या ऐड की हुई है, गेट कोड है, गेट ए फ्री कोड, ठीक है ना। फ्री कोड ये एक प्लस पॉइंट था, वो मैंने किया हुआ है, ठीक है ना। अब ये नीचे हमारा जो था ओ यार, नीचे हमारा ये स्विच टू हाइब्रिड सोलर, ये क्या था हमारा, किधर है जी, डिस्क्रिप्शन। ये हमारी डिस्क्रिप्शन थी। डिस्क्रिप्शन समटाइम कहीं पे शो नहीं होती, कहीं पे शो हो रही होती है, लेकिन कोशिश करें कि वो ऐड करें। मल्टीपल भी मैंने बोला था, टेक्स्ट में ऐड करते थे, नॉट ऑप्टिमाइज होता है, 3-4 ऑप्शन देते हैं, देन जो है ना बेटर ऑप्शन होता है, वो ट्राई करता है मल्टीपल चीज़ें, मैटर जो भी आपका परफॉर्म होता है। बाकी वही मीडिया वही है, सेम वे के अंदर आप कोई भी इमेज है वो यूज़ करें। फर्दर वही है, इस तरह करके आपका जो है ना क्रिएटर जो है ना आपका डिज़ाइन हो जाएगा। ये हमारा टॉपिक था। ऑडियंस मैं पहले बता चुका हूँ, वही चीज़ है, सारा कुछ वही है। आपने करना बस वही है। इसमें प्लस पॉइंट यही था, लीड का ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव क्या थी, ऑब्जेक्टिव किस तरह आपने सेलेक्ट करना है, किस ऑब्जेक्टिव के बिहाफ पे, किस बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के बिहाफ पे आपने लीड की तरफ मूव ऑन करना है। लीड जनरेशन का मैंने बजट का बता दिया आपको, मिनिमम भी 1000-1500 का बजट हो फिर स्टार्ट लें। इससे कम बहुत ही आपको जो है ना, उन्हें सीधी सी बात करते हैं, आपको 150 से 200 के दरमियान में आपको पर लीड पड़नी है। आप अफोर्ड करते हैं, आपको मतलब कि 24 घंटे के अंदर इतनी आनी है। आप 300 का बजट रखवाएं कोई मसला नहीं, लेकिन लीड आपको एक ही आएगी, ठीक है ना सर। और ये भी दे दें कि 300 में कोई चांस नहीं कि एक भी नहीं आए, एक भी ना आए, ठीक है ना। ये चीज़ है। बजट का बता दिया आपको, किस तरह सेट करनी है वो भी बता दिया, कंप्लीट लीड जनरेशन में बता दिया। अब ये भी सर्विस है, आप कहीं पे मूव ऑन ना करें। आप सोलर को टारगेट करें कि मैं आपकी लीड जो है ना एक अच्छी जो लीड मैं आपको जनरेट करवा कर दूँगा, क्योंकि सोलर के लिए और ये नहीं होता कि सेल्स रिक्वायर्ड होती है। आप सोलर को पकड़ें, उसके जो है ना ऐड चलाना स्टार्ट कर दें। बात करता हूँ, आप एक फील्ड बता रहा हूँ ना आपको। अब नेक्स्ट आप रियल एस्टेट को पकड़ें, क्या मैं आपको एक अच्छी लीड्स, एक प्रॉपर एनिमल, किसी भी आप सिटी की बोलें, विद इन लाहौर की बोलें, मैं गारंटेड एक भी आउटसाइड नहीं आएगी, मैं आपको जो है ना लेके दूंगा। ये चीज़ है, ये सर्विस है आपकी। ये चीज़ कोई भी नहीं बताता लॉजिक बेस्ड, जो मैंने आपको बता दी है। मेरा अपना एक्सपीरियंस था, ये मेरी स्टडी थी, जो मेहनत थी वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो मैं इधर उधर से घूम घूम के किसी से क्वेश्चन कर के जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें होगी हमारी। ऑब्जेक्टिव किस तरह, ऑडियंस का वही, ऑडियंस आपने टेस्ट करनी है। आप मल्टीपल एड सेट क्रिएट करें, आप सी बी ओ की तरफ जाएँ, बजट आप सी बी ओ पे रखें। दैन उसके बाद आप जो है ना मल्टीपल ऐड ऐड पे आ रहे हैं, ऐड कॉपी टेस्ट करनी है तो वहाँ पे
अच्छा वैसे मेटा जो है ना हमें रिजल्ट वीडियो पे ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड करता है, वीडियो भी आप टेस्ट कर लिया करें साथ साथ, बाकी ज़रूरी नहीं होता कि वो वीडियो पे ही करे या कि पोस्ट पे करेगा, नहीं नहीं पोस्ट पे भी करेगा, करता है। आपके सामने पोस्ट लगी हुई थी हमारी, इसकी 100 रुपये पे हमें पर लीड रिसीव हो रही है, 80 रुपये में ही हो रही है, किसी दिन वो 80 पे चला जाता है, किसी पे 100 पे चला जाता है। अभी के लिए तो टाइम ख़त्म हो गया, लास्ट टाइम हम डिस्कस भी कर रहे थे कि कोई और ऐड ऑफ किस तरह करना है। मुझे याद दिलाइएगा, नेक्स्ट में हम इसे भी डिस्कस करेंगे कि कोई ऐड को एक्टिव किस टाइम तक रखना है और क्यों रखना है, किस रीज़न के भी आप वो जो मैट्रिक्स हैं वो देखेंगे। और कोई जो ऐड है उसे ऑफ करना है, वो किस तरह हम किल करना है उसे, वो ये अभी के लिए तो खैर टाइम नहीं है, लेकिन नेक्स्ट में हम देखेंगे। एनीवन किसी का क्वेश्चन है तो अभी पूछें मुझसे। स्टॉप शेयर रिकॉर्डिंग भी हम ऑफ करते हैं। है एनीवन किसी का क्वेश्चन?